यूहन्ना की अंजील उसका चौथा बाब 46वीं आयत है इसकी। 46वीं आयत से बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। बस वो फिर काना गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुन करके यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरखास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान ना लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ए खुदावंद, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो उसने उससे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उससे पूछा कि उसे किस वक्त आराम होने लगा था। उन्होंने कहा, कल 7वें घंटे के करीब उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मौजज़ा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया, और सब लोग कहें आमीन आमीन। यहां पर एक शख्स है जो बादशाह का मुलाजिम है और उसका बेटा बीमार है, और वो ये सुन करके यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरखास्त करने लगा। मैं आज ये आपको बताना चाहता हूं, आज के कलाम का उन्वान है, क्या आप यीशु से दरखास्त करते हैं? ये क्वेश्चन है, क्या आप यीशु से दरखास्त करते हैं? मुझे तो करते रहते हैं, रोज मुझे दरखास्तें देते रहते हैं, मुझे पटिशन देते हैं। यीशु से दरखास्त, अगर कोई मसला है आपका, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, आप यीशु से दरखास्त करें। यीशु मसीह आपकी दरखास्त को कभी रद्द नहीं करेगा। दुनिया के लोग रद्द कर देते हैं, दुनिया के लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह जो है वो आपकी दरखास्त को कभी रद्द नहीं करेगा। जो यीशु के पास आता है यीशु उसको हरगिज निकाल नहीं देता। जो यीशु मसीह के पास आता है यीशु उसको कभी शर्मिंदा नहीं करता। यीशु मसीह जरूर उसकी मदद करता है। आज जो मसला है वो ये है कि हम बहुत कम, उसने लिखा कि जब उसने सुना, ये सुनकर के यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया। क्या करने लगा? उसके पास गया। हम यीशु से दूर दूर भागते हैं, दुआ वालों से दूर दूर भागते हैं, मीटिंग्स, प्रेयर मीटिंग से। एक दफा एक इबादत थी अनायत कॉलोनी में, तो वहां पर एक ऑफिसर आया हुआ था, वो अंग्रेज था, तो वो मुझे जानता था। उसने कहा, तू यहाँ क्या करने आया? मैं कहा, मैं यहाँ पर कलाम सुनाने आया हूं। तो मैं कहा, तू कैसे आया? उसने कहा, मैं इनवाइटेड हूं यहाँ पर। मैं कहा, अच्छा। मैं कहा, चलो आज अच्छा मौका होगा कि तू कलाम सुनेगा और तू इबादत भी अटेंड कर लेगा। कहता, नहीं, असल में आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द प्रेयर मीटिंग्स। मैंने कहा, अच्छा जी। उसने कहा, तेरी मीटिंग से पहले निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं मीटिंगों से दूर रहता हूँ, बातों से दूर रहता हूँ। उन्हें साफ ही कह के और वो चला गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बहनों, भाइयों, आप इस बात का तजर्बा करके देखें, जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। जो भी लोग यीशु के पास, कोड़ी आया और लिखा, उसने घुटने टेके, मिन्नत की। उसने कहा, खुदावंद अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ। उसने कहा, मैं चाहता हूं। वो पाक साफ हो गया। उससे दरखास्त करें। दरखास्तें बहुत सी हम करते हैं, लोगों से करते हैं, अफसरों से करते हैं, कहते हैं यार उधर ले जाओ, दरखास्त ले जाओ, है ना? ऐसा ही है। लेकिन क्या कभी आपने यीशु से दरखास्त की है? आप करके देखें, आपके पास खुद ही खुदा सारे मामला सीधे करके ले आएगा। आप बरकत के पीछे ना भागें, बरकतें तो आपके पीछे भागेंगी। आप यीशु के पीछे भागे करेंगे। जब आप यीशु के पीछे भागेंगे, ये बात कितनी अच्छी है वैसे, यीशु के पीछे भागे, बरकतें आ गई। आज हम बरकतों के पीछे भाग रहे हैं, कारोबार के पीछे भाग रहे हैं, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे जी, ये है जी, वो है जी, बहुत से मामला हैं हमारे। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिर्फ यीशु के पीछे भागना शुरू करें। बस मुझे यही बात समझ में आई है, मैं यही काम कर रहा हूं। क्यों जी? मैं यीशु को भाग रहा हूं, दुनिया मेरे पीछे भाग रही है। दादा मेरे कहते थे कि ये जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो दुनिया इसके पीछे पीछे हुआ करेगी। तो हमें उस टाइम समझ नहीं आती थी, अब समझ आई वो दादा क्या बात करते थे। दादा को खुदा का रूह रहनुमाई देता था कि इस बच्चे क्यों मेरे पीछे, क्यों लोग आ रहे हैं, मुझे क्यों बुलाते हैं, मुझे क्यों मेरा इंतजार करते हैं? क्योंकि मैं यीशु के पीछे भाग रहा हूं भाई। मैं दुनिया की किसी चीज के पीछे नहीं, जिस चीज की मुझे जरूरत है उसको लेने के लिए यीशु की तरफ दरखास्त करता हूं। किसके सामने दरखास्त ले जाता हूं? पौलुस कहता है, शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरखास्तें खुदा के सामने लाई जाएं।
शुक्रगुजारी के साथ प्रे करते हुए, कांपते हुए, डरते हुए। और इस शख्स ने जब सुना तो यीशु के पास आ गया। जो एक औरत 12 बरस की बीमार थी, यीशु मसीह के पास औरत आई। इससे पहले कि वो यीशु के पास आती, वो तबीबों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, हकीमों के पास गई, बहुत से लोगों के पास गई, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े बड़े आलम लोगों के पास गई होगी, शायद जादूगरों के पास भी गई हो, लेकिन हल्ले मुश्किलात कोई नहीं उनमें से। वक्ती तौर पर वो आपको तसल्ली दे सकते हैं, वक्ती तौर पर वो आपको एंथीसिया देकर वो बेहोश कर सकते हैं, ताकि आपको तकलीफ ना हो, उस जगह को सुन कर सकते हैं। लेकिन फिर जब वो काम खत्म हो जाएगा, तकलीफ वहीं रह जाएगी। तकलीफ का इलाज, गुनाह का इलाज, पक्का इलाज जो है वो यीशु मसीह के पास है। और फिर जिस दिन वो औरत यीशु मसीह के पास आई, उस दिन ना उसको बहस करनी पड़ी, ना उसको हिस्ट्री बतानी पड़ी, ना उसने ये बताया कि वो सब जानता है। आमीन। उसने सिर्फ इतना ही काम किया, उसने ये काम किया। आज इतना काम नहीं हम करते। लोग हमें कहते हैं नहीं भाई साहब आप घर आएंगे ना, जरा आपका टाइम है भी। मैं कहा क्या मतलब, जरा मेरी बात लंबी, जरा घंटा लग जाएगा। मैं कहा बहन इतना टाइम पैकेज करवाया मैंने, आप मेरी जरा स्टोरी सुन ले पहले। और फिर वो ये समझते हैं जरूरत नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं तो मैं इशारा ही करूंगा तो काम हो जाएगा क्योंकि काम उसने करना है। और अगर मैं नहीं भी अवेलेबल होऊंगा, कई बहनों की और भाइयों की मुझे गवाहियां मिली, कहा जी हमने आपको बड़ा ट्रेस किया मगर आपका फोन बंद जा रहा था, फिर ये हुआ था, फिर हमने खुदा के आगे रो रो के दुआ की और रात को हमने खुदा यीशु मसीह को ख्वाब में देखा और वो आए, उन्होंने मुझ पर हाथ रखा और मैं शिफा पा गई। और फिर कई बार कहते हैं हमने आपको देखा, आप आए ख्वाब में और आपने हम पर हाथ रखे। मैं इसका मतलब है खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन ली, जिस दिल से तुमने पुकारा, और खुदा ने आपको मौजज़ा दे दिया। आप यीशु से दरखास्त लेकर यीशु के सामने लेकर आए और रोज लेकर आए, रोज लेकर आए। मैंने तो पता नहीं कितने सालों से दरखास्तें लेकर आ रहा हूं। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में जो जो दरखास्तें उसको दी, बहुत सी दरखास्तें पूरी हुई हैं, कई अभी नहीं हुई हैं, लेकिन वो भी खुदा कर देगा। दरखास्तों तेरियां पूरी करेगा आप अपनी जनाबे पाक तो यकूब दा खुदा ते करोगे तो पूरी करेगा ना। और मैं याद करता हूं उन लोगों को जो यीशु मसीह के पास हैं, यकीन करें, मैं कहता हूं खुदावन तेरा शुक्र हो कि उनकी जिंदगी बच गई। पतरस यीशु के पास आया तो पतरस एक हीरो बन गया, पलूस यीशु के पास आया तो वो एक हीरो बन गया। जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती ना दुनिया में, वो भी बड़े वैल्यू वाले बन जाते हैं। वो कौन सा शख्स था जी, उसका नाम मेरे ज़हन में आ रहा, देखो वो जब उसके भाइयों ने उसको निकाल दिया और उसको कहने लगे कि तू जदाऊं इफ्ता, वो कहने लगे कि तू जो है वो निकल जा यहां से, लेकिन खुदावंद उसके साथ था। और जब दुश्मन ने हमला किया तो फिर उसने कहा कि अब तुम मेरे पास क्यों आए हो और अब तुम मुझे क्यों, अब क्योंकि वो जंगी हीरो था बहुत बड़ा। और वो उसको फिर उन्होंने कहा भाई तुमने तो मुझे निकाल दिया है, तुम मेरे पास अब क्यों आए हो। उन्होंने कहा नहीं तू हमारा लीडर बन जा। उसने कहा मैं तो बिल्कुल घटिया था तुम्हारी नजर में, तुमने तो मुझे आउट कर दिया, तुमने प्रॉपर्टी भी कोई नहीं दी मुझे, लेकिन जेड़ा मेरा हिस्सा उदा तू रखवाला, उसके लिए खुदा ने ये वाला लेवल रखा था लीडरशिप का। उसने कहा ठीक है। फिर खुदा से उसने पूछा और उसके बाद जब वो गया तो खुदा ने उसको बड़ी फतह बख्शी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु के पास आए, दरखास्तें लिखा। वो यीशु का जब उसको पता चला वो इस इलाके में आया है, वो वहां पर पहुंचा और उसके पास आकर उसने दरखास्त की कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि मरने को था, एंड हो चुका था तकरीबन, बस सांसें अटकी हुई थी, आखिरी सांस। हकीमों ने शायद कह दिया कि ले भाई अब ये हमारे दवाइयां, अब दुआ कर, कुछ बस खुदा ही है मौजज़ा करे। एक वक्त आपकी जिंदगी में जरूर ऐसा आता है, बल्कि आप तो ऐसा वक्त रोज ही है कि हम मौजज़े को रोज ही मांगे। अब तो हमें रोज मौजज़ा, आज यहां तक आने के लिए मौजज़ा ही चाहिए था हमें। इतनी टेंशन और इतनी प्रॉब्लम और हर बात में हमें आज रोज ही मौजज़ा चाहिए। वो शख्स बच्चा मरने को था और जिसकी औलाद, आप समझ सकते हो औलाद क्या चीज है। जिनके बच्चे उनको पता है कि जब बच्चा रात को रोता है, अगर वो बिला वजह रो रहा है तो वो फिर परेशान होते कि खुदावंदा मेरे बच्चे को क्या हो गया, और इसका बच्चा तो बिल्कुल एंड पर है। और ये आया और इसने दरखास्त की और इसने कहा मेरे बेटे को जिंदगी बख्श। यहां पर इसके ईमान की मैं तारीफ करना चाहूंगा। अब वो डॉक्टरों के पास नहीं जा रहा, अब वो हकीमों के पास नहीं जा रहा, अब वो डॉक्टरों के डॉक्टर के पास आया। हालेलुया। अब वो बादशाहों के बादशाह के पास आया है। अब वो शिफा के पास नहीं आया, शाफी के पास आया है। आज लोग शिफा, वो शाफी के पास आ गया है। आप लोग मामलात को सॉल्व ना करें, मामलात को सॉल्व करने वाले के पास आए।
आप शिफा को ना ढूंढे, शाफी को ढूंढे। और आज का दिन उसके लिए खुशकिस्मती का दिन है, बरकत का दिन है, ताजगी का दिन है, रिहाई का दिन है। हालेलुया। मेरे अजीज दोस्तों, उसने जब ये कहा, उसने कहा कि मेरा बेटा मरने को है, ये ईमान उसका ये है कि अब ये शख्स जो है बिल्कुल मेरे बच्चे को शिफा दे सकता। देखा क्या वो क्या कह रहा है, कह रहा है चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श क्योंकि वो मरने को है। उसकी दरखास्त ये है कि तू घर चल और उसको शिफा बख्श। यीशु ने उससे कहा जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखोगे हरगिज ईमान ना लाओगे। अब यीशु मसीह जो है वो जानता था कि मैंने क्या करना है और कैसे इसको शिफा देनी है। थोड़ा सा मशवरा तो उसका ये था कि यीशु को ले चलो, लेकिन यीशु बाख्तियार है, वो तो कह ही दे तो मामला हल हो जाता है। उसने कहा जब तक तुम निशान ना देखो, मौजज़े ना देखो, अजीब अजीब काम ना देखो, हरगिज यकीन ना लाओगे। आज दुनिया जो है वाकई मौजज़ात से कन्विंस होती है, और जिसके हाथ से मौजज़े ना हो, कई बहनों के बारे में मुझे पता चला, उन्होंने मुझसे दुआ तो करवा ली, वो आई थी ये सोच करके हमें भी कुछ बताएगा, लेकिन उसके लिए खुदा ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने जाकर नहीं जी नहीं, जस्टिन जो है उसको खुदा नहीं बातें बताता सारी। फिर हमने ये मामला हल करने के लिए एक ऐसे दुआ वाले के पास गए, उसने सारा ही बता दिया। असल में वो दुआ वाला नहीं था, वो फूक मारने वाला था। ऐसा कौन सा दुआ वाला जो A to Z सारा कुछ ही बता देता है। हाँ, कभी कभी खुदा बताता है हमें। कईयों की स्टोरियां 18-20 साल पुरानी भी खुदा ने बताई, हाँ, और हमने उनको कहीं और उन्होंने कहा हाँ, लेकिन जब खुदा बताएगा, खुदा मेरा मुलाजिम नहीं है, मैं खुदा का मुलाजिम हूं, समझ गए ना, मैं उसका खादम हूं। तो जिस तरह से वो चाहेगा वो हमें चलाएगा, जिस तरह से वो चाहेगा हमें बरकत बख्शेगा। उसने कहा खुदावन तू चल। उसने कहा जब तक, अब खुदा अगली बात कर रहा है, खुदा ये चाह रहा है कि वो इस बात को भी समझे कि मैं मौजज़े भी कर सकता हूं, मैं निशान भी दिखा सकता हूं, मैं पूरे इख्तियार का मालिक हूं। हालेलुया। और उसने फिर कहा, बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा है खुदावन मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। अब बादशाह के मुलाजिम को यीशु मसीह कलाम सुना रहा है, उसका ध्यान कलाम में नहीं है, उसका ध्यान है कि उस्ताद जी लेट ना करो, नगे बड़ी लेट हो गई है, बच्चा तो मेरा सीरियस है, जो औलाद है ना उसकी, वो अपने वो कह रहा जल्दी कर ले बस। उसने कहा अच्छा। अब वो इस बात को सुनना नहीं चाहता। जब हमारे पास लोग आते ना, वो कहते हैं भाईजान पैसा हाथ में टिकता नहीं है। मैंने कहा दही की देते हैं, कह रहे हैं शुरू से चंदा देते हैं। मैं कहा मेरा सवाल आपने गलत जवाब दिया, आपका जवाब गलत हुआ। मेरा सवाल यह है क्या आप दही की देते हैं 10%? कहते हैं नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या आपने नई पैदाइश को हासिल किया? बिल्कुल नहीं। क्या आपने पानी का बपतिस्मा लिया? बिल्कुल नहीं, बाप मां ने दिलाया था बचपन में। क्या आपने अपने दुश्मनों को माफ किया? सर जी हमारा तो किसी से कोई गिला नहीं है, वो ही नहीं मानते तो हम क्या करें। सारी बातें तो अगेंस्ट जा रही हैं। अब इस तरफ सर जी आप हमारी बात सुने प्लीज। मैं कहा पहले आप मेरी बात सुने, फिर आपका काम होगा जो मैं सुनाना चाह रहा हूं। जो काम खुदा ने बताया, चलते चलते राह में ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है, जाओ और जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आपकी किसी जिंदा कलीसिया से रफाकत है? नहीं सर, बिजी बहुत है। कोई भी बात तो सीधी नहीं है, तो फिर क्या मांगते हैं आप? कभी उसके पास आके दरखास्त की? नहीं जी। कोई दुआ करते हैं आप? बस जी वो टाइम नहीं मिलता। सारी बातें तो खिलाफ जा रही हैं। दुआ का टाइम तुम्हें नहीं मिलता, दही की तुम नहीं निकालते, चर्च में तुम्हारी रिफाकत नहीं, खादमों की इज्जत तुम नहीं करते, खादमों को तुम बुरा भला कहते हो, आधे खानदान से तुम लड़े हुए, आधे के दिल में तुम्हारी नफरतें भरी हुई हैं। बिली ग्रैहम ने बहुत अच्छे एक इंटरव्यू में बात कही। उसने कहा सर आप भी किसी से नाराज हुए कभी? उसने कहा मैं खुदा उनके हुजूरी में सच कह रहा हूं, मैं 185 कंट्री में कलाम सुना चुका हूं और 185 कंट्री में एक भी शख्स से मैं नाराज नहीं हूं। वो झूठ नहीं बोल सकता, सच्चा आदमी था। और ये सारी बातें हमारे अंदर भरी हुई हैं और हम ये बातें सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा कलाम कोई सुनाए ना, कहते यार बोलता बहुत है जस्टिन वैसे, है ना, कहते हैं ओवर एक्टिंग करता है, बहुत ओवर बातें कर जाता है, क्योंकि ये अंदर लग रही होती कि यार हम तो टोटली गलत साबित हो रहे हैं। अरे भाई मैं गलत साबित नहीं कर रहा हूं, ये आईना, कलाम को आईना कहते हैं ना, तो आईना देखते हैं तो पता लगता है यार बाल यहाँ से खराब है, थोड़े सही करने, ये चीज ठीक है, कॉलर ठीक करना, कपड़े ठीक, मेरा मेकअप नहीं सही, वगैरह वगैरह। तो आईने को पहले देखें। पहले वो शहजाद भाई भी गाते हैं गजल के, धूल जमी है इन चेहरों पर दर्पण को है मुंह पर अपने, धूल जमी है मुंह पर अपने दर्पण को क्या साफ करें। शीशे कहते हैं शीशा खराब है, तू अच्छा वाला शीशा ला। अबे शक्ल ही ऐसी है भाई, शक्ल
साफ बनना चाहिए। धूल मिटाए, गुनाहों की आज मैल जमी हुई है, यीशु के खून से धुल जाए ताकि हमारा फेस क्लियर हो जाए। हालेलुया। उसने कहा उस्ताद मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। उसने कहा जा तेरा बेटा जीता है। हालेलुया। जो दरखास्त करता, यीशु जानता था ईमान लेकर आया है, दरखास्त लेकर आया है, हलीमी राज्य इसके पास है, बादशाह का मुलाजिम है, बादशाह की सिफारिश नहीं लेकर आया, डायरेक्ट खुद आया। बादशाह का खत नहीं लेके आया कि सर बादशाह ने बुलाया है। अगर वो ले आता कभी भी नहीं जानता उसने, क्योंकि यीशु सिफारिशों को नहीं मानता। आज हमारी दुआएं भी सिफारिशी हैं। मेरी अम्मी बीमार थी, मुझे अच्छी तरह याद है। फादर एंड्रू पर एक ऐसी खुदा की हजूरी छा गई, ऐसा मसा छा गया कि वो लोगों पर हाथ रखता, लोग शिफा पाते। मेरा वो ससुराल था सारा, मेरी मंगनी हुई हुई थी, तो मेरी माँ बीमार थी, तो मेरे घर वाले गए, तो मेरी सास ने, होने वाली सास ने और रिश्तेदारों ने फादर जी को कहा, मेरे ससुर साहब वो क्वायर चलाते थे, नाना ससुर क्वायर के इंचार्ज थे, वो चर्च सारा उन्होंने संभाला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि फादर जी ए जरा दुआ कर दो, साड़ी बच्ची दी सासे होने वाली। उन्होंने कहा दुआ च भी सिफारिश लभदे फिर दो। उन्होंने कहा सीधी तरह आ जाए, आप भी यीशु शिफा दे देगा। उसने ये नहीं करा कि ये सुन के तो आगे बुलाता, उसको पता है ऐसा करूंगा तो मौजा नहीं होगा, क्योंकि खुदा सिफारिशों को पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि हम खुद आए इसके सामने। मेरे पास जो भी दुआ के लाता, मैं कहता हूँ आप भी दुआ शुरू कर ले, मैं भी करता हूँ, वादा करो रोज करोगे दुआ, फिर मैं भी करूंगा, फिर आपका मौजा हो जाएगा। वो बड़े बेदिल होते, कहते यार उन्हें सानू पढ़ने पा देता है। ओ भाजी यही कुछ होना चाहिए, इस तरह ही मौजा मिलना चाहिए, ऐसी बरकत मिलनी चाहिए। और उसने कहा जा तेरा बेटा जीता है। यीशु मसीह के पास इतना अख्तियार है, उसने कहा तू जुबान से कह ही दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। सूबेदार, एक मेरे पास सूबेदार आया, उसकी रीढ़ के मोहरे हिले हुए थे जी। जो सूबेदार आया मेरे पास, मुस्लिम सूबेदार था वो, और उसकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे हिले हुए थे। हमारी इबादत में आया, ढूंढता हुआ पहुंच गया, उसका बेटा उसको लेकर आया। उसने कहा जी मेरे बाप की रीढ़ की हड्डी के मोहरे हिले हुए। मैंने उसको ये बताया, मैं कहा हमारे यीशु के पास भी एक सूबेदार आया था, और मैंने कहा कि इस तरह उसने यीशु से रिक्वेस्ट की और यीशु ने हुक्म दिया, और फिर उसका खुदा ने काम कर दिया। मैंने कहा आप भी सूबेदार हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि खुदा आपसे प्यार करता है। लो जी, उसको शिफा मिल गई, वो गया, उसको शिफा मिल गई। और जब गोरा कब्रिस्तान में कोई जनाजा हुआ, मैं वहां पर गया, उसने मुझे फोन किया, उसने कहा आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं कहा सर मैं तो जनाजे में हूं। उसने कहा कहाँ है ये कब्रिस्तान? उसको पता लगा, वो फौरी तौर पे वहां पहुंच गया अपने बेटे के साथ, और सीधा चलता हुआ अंदर आया। उसने कहा देखो मैं आपको दिखाने आया कि मेरी कमर ठीक हो गई है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में इख्तियार है, खुदावंद के कलाम में कुदरत है, खुदावंद के कलाम में असर है। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा कलाम सुना है, तो मैं कहना कलाम तो है ही अच्छा, कलाम बताते खुद ही अच्छा है, कलाम बताते खुद ही तसल्ली वाला है। ये नहीं कि मैं सुना रहा हूं तो अच्छा है, कलाम तो है ही अच्छा। ये तो उसकी मेहरबानी है कि मेरे को उसने दे दिया कि सुना ले भाई। कलाम तो ऑलरेडी बेहतरीन चीज है। कलाम हर चीज से ऊपर है, कलाम हर चीज से ज्यादा खुदा अपने कलाम की रिस्पेक्ट चाहता है। और जो लोग कलाम को ओबे नहीं करते वो बड़े नाकाम जाते हैं। इसकी ताबेदारी करने से हमको बरकत मिलती है। उसने कहा जा तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही थी। अब क्या किया उसने जी? यकीन किया। हमारे से दुआ करवाने के बाद लोग क्या करते हैं, संडे को हमसे दुआ कराई, बुध को अनवर फजल के पास चले गए, ये बेयकीनी है। संडे कोई मुझसे दुआ करा के शहजाद के पास चले थे, कहते भाई साहब उन्हें दुआ उन्हें कर दी तो है, दुआ तो कर दी उसने, कहते थोड़ी तुसी भी कर दियो दुआ तो जिन्नी हो जाए चंगी। ये असल में दुआ जिन्नी भी हो जाए चंगी नहीं, दुआ एनी की भी हो जाए तो चंगी हो गई ईमान नाल। मैंने कहा ले इसे मौजा। एक बंदा कहे भाई साहब नहीं आप, मैंने कहा यार फोन पे दो, मैं अभी दुआ करता हूं, अभी आपको देखो शिफा मिल जाएगी। वो इस ईमान पे आए ना, नहीं भाई साहब आप चक्कर लगाओ घर पे। मैं कर ले भी शिजाइश ने अपना मौजा मुश्किल कर लिया। अब खुदा जानता मुझे टाइम मिले कि ना मिले, अब मैं जाऊंगा तो शिफा पाएगा ना, क्योंकि उसने कहा ये। वो फोन वाली दुआ पे यकीन नहीं कर रहा। जबकि हमने अमेरिका में देखा दुआ करी मौजे हो गए, हमने इंग्लैंड में लोगों के लिए दुआ, अननोन लोग हमें फोन करते हैं वो जल्दी मौजा पा लेते हैं, लेकिन जो जानने वाले ना वो अटक जाते हैं, कहते हैं भाई साहब चक्कर लगाओ, काफी दिन हम चक्कर नहीं लगाए। वैसे नहीं आपका बनता है भेड़ों का ख्याल करना। तो मैं कहा भेड़ा के बारे में लिखा है, भेड़ा के बारे लिखा मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है, तो मेरी गल मानते हो? मैंने दया क्या देंदे हो? मैंने तो सिंगल परसेंट भी नहीं देंदे। मैं कहा खुदावंद के कलाम पे आप ईमान लाए, यीशु मसीह पर ईमान लाए, यीशु के सामने आए, उससे दरखास्त करें और जो कुछ कलाम में लिखा उसका यकीन कर लें।
इस शख्स ने क्या किया जी? यकीन कर लिया। लिखा उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कहीं तो चला गया, आया था यीशु को ले जाने के लिए, अब फिर अकेला जा रहा है। अब अकेला नहीं जा रहा, अब यकीन भी साथ जा रहा है। यह बात है। उसने कहा जा तेरा बेटा जीता है। उसने कहा ओके। अब वो तसल्ली से चलना शुरू हो गया घर की तरफ। उसने कहा यीशु ने कह दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दिन एक शख्स के लिए मैं दुआ करने गया दिल के हॉस्पिटल में, तो उसने कहा अब पास्टर साहब आ गए, अब मैं शिफा पा जाऊंगा। और उसका डॉक्टर बताया था वो आखिरी स्टेज का उसका अटैक था, यानी इसके बाद बचता नहीं है, कोई मरना ही होता है इसके बाद। उसने कहा पास्टर साहब आ गए, अभी मैं शिफा पा जाऊंगा। और जैसे हमने उस पर हाथ रखा, उसकी सारी बाद में रिपोर्टें ठीक आ और ठीक हो गया। और एक शख्स के बारे में, एक शख्स हम उसके लिए दुआ करने गए, शायद उसमें माइकल पी साहब भी थे हमारे साथ उस दौर में। हम लोग गए हॉस्पिटल में और डेविड लाल खान साहब, आप जानते हैं उनको, उनके गुर्दे फेल हो चुके थे आखिरी स्टेज पे। डॉक्टरों ने उनको सिर्फ रखा था कि अब इसकी एंड हो जाएगा। तो शमजर साहब और हम सब गए, पूरी टीम हमारी गई। हमने डॉक्टर्स कहा डॉक्टर साहब आपकी तरफ तो काम खत्म ही हो गया, तो यहाँ पे हम जो शोर मचाएंगे, हमें तुम इसको बाहर ले जाने दो, हम ग्राउंड में ले जाते वहां दुआ कर लेंगे। उन्होंने कहा ले जाओ जहां मर्जी हो, तो मतलब काम खत्म है इनका तो हमारी तरफ तो। और हम बाहर ले गए, हमने चारों तरफ से उसके स्ट्रेचर पे हाथ बढ़ाए, हमने दुआ की, हमने कहा खुदावंद इसको जिंदगी दे दे बस तेरी में। दुआ करके हम आ गए। जब अंदर गया वापस, उसको उन्होंने मशीनें लगाई, मशीनें सारी ठीक बताने लगी, उन्होंने कहा ठीक हो गया इसका, हालेलुया। और अगले दिन वो शख्स हमारी इबादत में आया और जंप मार के बैठा। मैं कहा अंकल को पकड़ो, वो कहता है अंकल ठीक है, अंकल जंप मार के गाड़ी में बैठा जनाब। मैं कहा वाह, क्योंकि उनको यकीन आ गया था। अगर हम कलाम का यकीन करें, नबियों का यकीन करें, तो खुदा हमको बरकत दे सकता है। अगर हम कलाम के एक लफ्ज पे यकीन कर ले, मेरे पापा कहते तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। लिखा उसने यकीन किया और अब वो जा रहा है, और रास्ते में था कि उसके नौकर उससे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। ओ हालेलुया। उसको खबर मिल गई, उसकी खुशी की इंतहा ना रही। उसने कहा, उससे पूछा कि किस वक्त आराम होने लगा था, और उन्होंने कहा कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वो वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। हालेलुया। उसने देखा कि उसने कहा 7वें घंटे में, उसने कहा कल, हाँ यार उसी टाइम उसने कहा था। जिस वक्त यीशु कह देगा ना, उसी वक्त शिफा हो जाएगी। हालेलुया। कोशिश करें कि यीशु कहे। सुशील अलेक्जेंडर एक कलाम में एक दिन बता रहे थे, बड़ी पुरानी बात है, उन्होंने कहा इतना पीछे पड़ जाओ यीशु के कि यीशु कुछ कहे, जब यीशु कह देगा तो वो हो जाएगा। कहने के लिए उसके पीछे पड़ो ना। आप सब लोग, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप दरखास्तें लेकर आए यीशु के सामने। हमारी दुआ मीटिंग होती है, मैं उनसे कहता हूं कुछ ना कुछ लेकर आओ और आके बताओ कि ये मसला हम दुआ करें। कोई मसला होगा तो हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे तो मुआवजा होगा। दरखास्तें लेकर आओ, अपनी अपनी दरखास्तें यीशु के पास लेकर आओ। ये बादशाह का मुलाजिम यीशु मसीह के पास आया और उससे दरखास्त की। इसने कहा मेरा बेटा, आपका कोई भी मामला हो, अगर मरते हुए जिंदा हो सकते हैं, कब्र में से यीशु बाहर निकाल सकता है, कोई भी मामला हो आप उससे दरखास्त करें। आपके हर एक एरिया में, हमारी दुआएं बड़ी महदूद रह गई आज, बस सिर्फ तनख्वाह बढ़ने की और फाइनेंशियली ये वो ब्लेसिंग की दुआएं। मुझे लोग कहते हैं भाई ये पानी मसा कर दो, तेल मसा कर दो। मैंने कहा बहन तू अपने आप को मसा करा ले। पानी जब मसा हो जाएगा, तेल मसा हो जाएगा, तो इतना मुआवजा हो जाएगा, तुझे यकीन है। तो अगर तू खुद ही मसा हो जाए तो अपने आप को मसा कराएं, अपने आप पर दुआ करें कि आप पर मसा ठहरे। आप यीशु मसीह के करीब आए, यीशु मसीह से दरखास्त करें और रोज दरखास्त करें। और जो कुछ यीशु कहे, जो कुछ मां मरियम ने क्या कहा था काना में, उसने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। जो कुछ वो कहे जब वो करेंगे आप, तो फिर, और जो कुछ शैतान कहे वो नहीं करना। आज हम शैतान की बात तो बड़े आराम से मान लेते हैं। दुआ आधा घंटा करते हैं, ऐप जो ये 4 घंटे करते हैं, तो क्या रह गया लेवल हमारा। दुआ आधा घंटा करते हैं, 2 घंटे मैसेज करते हैं बैठ कर, बल्कि इससे भी ज्यादा है। मोबाइल का इस्तेमाल तो इससे दिन में 2-3 दफा तो चार्ज करते हैं, जो जिनके स्मार्टफोन है 2-3 दफा चार्ज करते हैं। क्यों जी, ऐसा सच कह रहा हूं ना, क्योंकि फोन में इतना कुछ है। वो ये आंटी ने देखो कितना प्यारा मैसेज भेजा है, उसको जवाब देंगे और अपने फेसबुक पे अपलोड करेंगे। उसको अपलोड करने में टाइम लगता है। मैं कराची में गया तो मेरा कजन का बेटा तस्वीरें लोड कर रहा था। वो रात को 3-3 बजे सोता था। मैंने कहा रात क्यों 3 बजे क्यों सोया? कह रहा 200 तस्वीरें अपलोड करी रात को मैंने। मैं को तेरा खैर हो बेटा, शाबाश, खूब तरक्की करेगा। और ये अगर मुझे वो कहता कि
चाचा जी मैं 2 घंटे रात दुआ करके सो, तो फिर क्या बात, 1 घंटा बाइबल नहीं पढ़ी जाती, 3 घंटा फेसबुक पे बैठते। गुड मॉर्निंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मेरा मूड आज ऑफ है ना, ऐसी बातें। बस आज ये चीजें रह गई हमारे अंदर। कोई कलाम की बात करो, मेरा भी फेसबुक खोल के देखा करो ना, उसको देखता ही कोई नहीं, उसमें निरा कलाम ही मिलता है ना, इसलिए खोलता ही नहीं उसको कोई। वैसे 700-800 मेंबर बन चुके हैं मेरे भी 700-800 बन गए मेंबर, और वो आगे फैलाते हैं। मेरे फेसबुक को खोल के देखोगे तो जिंदगी पा जाओगे, और बाकी अगर दूसरों को खोल के देखोगे, अगर दूसरों को खोल के देखोगे तो जो थोड़ी बहुत है वो भी निकल जाएगी। इसलिए आप खोलें फेसबुक को जरूर, लेकिन अगर आपकी रूहानी तरक्की के लिए ठीक है तो ठीक है। यस्सु के पास आए, दरखास्तें लेकर आए, यस्सु के पास आए ताकि निशानात और मौजे आपकी जिंदगी में जाहिर हो। दुआ क्या करें कि खुदावंद मेरे घर में मौजे हों, खुदावंद मेरी जिंदगी में मौजे हों, क्योंकि मैं मौजा पे बिलीव करती हूं, और जो खुदा कहे उस पर यकीन रखें। पहले दरखास्त करें, और दरखास्त के साथ साथ जो कलाम में लिखा वो अमल करें। और फिर जब कलाम सुन लेते हैं आप, कलाम ये नहीं कि जो आप डायरेक्टली खुदा आपसे बोलेगा, ये कलाम ही है जो कुछ हो रहा है, ये रिटर्न कलाम। लोग कहते हैं भाईजान जरा पता करो मेरे बारे में खुदा क्या मर्जी। मैं कहता हूँ ये देख, मर्जी पूरी की पूरी मर्जी, ये खुदा की मर्जी तो है, तो उसने लिख के दिया ना आपको। अगर कोई बात इसमें नहीं है उसके लिए हम स्टैंड लेंगे, खुदा बता देना, कोई बात नहीं। अगर इसमें तो फिर तो कोई बात नहीं हमें ऐसे पूछने की खुदा से। आप और जो कुछ खुदा कहे, यस्सु कहे, कलाम कहे, उस पर बिलीव करें, और फिर खुदा की तारीफ करें। और लिखा वो सारा घराना उस पर ईमान ले आया, क्योंकि वो मसीह के बिलीवर नहीं थे। उसके बाद से ऑनवर्ड, मौजजे के बाद हम और शैतानी की तरफ चले जाते हैं। जब मुसीबत आती है, मौजजा हो जाता है, फिर हम और शैतानी की तरफ चले जाते हैं। फिर जब ऐसे फंसते हैं कि फिर पादरी के गले भी बैठ जाते हैं दुआ कर करके, फर्क नहीं पड़ता फिर। इसलिए उसने कहा सारा घराना उस पर ईमान ले आया। इसका मतलब उन्होंने कह दिया कि यीशु मसीह हमारा निजात देता है। आज के बाद हम यीशु मसीह के बिलीवर हैं। जब तक हम जिएंगे हम यीशु के लिए जिएंगे। आओ मेरे अजीजों, आज अहद करें कि अपनी दरखास्तें यीशु के पास लेकर आएंगे, यीशु से बात करेंगे, अपनी अपनी लिस्ट बनाएं दुआओं की कि खुदा मैंने किन किन एरिया में दुआ करनी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं भाईजान आधा घंटा नहीं गुजरता फिर दुआ ही खत्म हुई थी, कैसे दुआ करें। मैंने कहा आधा घंटा तो मैं तुझे 10 घंटे तेरे घर की दुआई बता दूं। किचन के लिए दुआ करें, बहन के लिए दुआ करें, उसकी लाइफ के लिए दुआ करें, उसकी सलामती के लिए दुआ करें, उसकी निजात। एक बहन को पकड़ लें, नजात इसने पाई हुई, नजात में कायम रहने के लिए दुआ करें। आमीन। खुदावन ये और स्मार्ट और हेल्थी रहे, खूबसूरत रहे। खुदावन ये कारोबार में इज्जत पाए, वहां पर जहां जॉब करते हैं वहां तरक्की करे। खुदावन ए खुदा इसकी सैलरी में इजाफा कर, ए खुदा इससे कलाम कर, ए खुदा इस पर रुल को उसकी नेमतें नाजिल हों। एक ही में तुम्हें तो आधा घंटा तो इसी में लग जाएगा। फिर रोबन भाई को पकड़ लो, किधर है रोबन भाई को पकड़ लो फिर कि खुदा तूने अपने बंदा को जितनी बरकत दी वो सारी डबल हो जाए। ए खुदा तूने ये घर दिया, ऐसे ऐसे 2 घर और दे दे। ए खुदा रूहुल कुद्दुस की नेमतें भाई में काम करे। ए खुदा ये जब दुआ करे इसको तू जवाब दे। ए खुदा इसकी जिंदगी में जलाली काम कर। ए खुदा ये और ज्यादा तेरे मोहब्बत में बढ़ता जाए, तेरे कलाम में बढ़ता जाए। रोबन भाई के लिए कितनी दुआएं आपके पास, ये आप करें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। और वो काम जो है उनको छोड़ें जो आपका टाइम किल करते हैं दूसरे कामों में, और आप बढ़े। और मेरी दुआ है कि आप दरखास्तें करते जाएं और खुदा आपकी दरखास्तें पूरी करता जाए, और खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगी अपना जलाल जाहिर करे और आपको बढ़ाए और बरोमंद करे, और आप बड़े बड़े अजीब काम देखें, निशान देखें, और आप दुनिया को गवाही दें कि हमारा यीशु सब कुछ करने पर कादिर है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।